बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरशद हमीद एकेडमी। बच्चों कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम बच्चे कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इससे कबल हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने दोबारा इसका लेक्चर लेना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहां से इसकी गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मालूम करना है इन क्वेश्चंस का। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स कौन सी वो है क्या। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स के मतलब। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, there exists a complex number w such that zw is equal to wz is equal to 1. W is called the multiplicative inverse of z w and it is denoted by z की पावर -1। बेटा इसका मतलब ये है कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट करें, सपोज z है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमने मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मालूम करना है। देखिए मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होता है। एक तो होता है जब हम z, फर्स्ट करें हमने ये z है हमारा, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा। एक तो मल्टीप्लाइकेटिव 1/z, इसका हमने इनवर्स ले लेना है। इस जी का इनवर्स ले लिया 1/z, ठीक है। तो ये जी से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। तो उन्होंने बताया है ये जो सा मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स है इसको हमने डब्ल्यू से डिनोट किया है। और देखिए ये जो सी इक्वेशन है, अगर आप जी को कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 होना चाहिए। बेटे ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम रियल नंबर्स में क्लास 9 में पढ़ते हैं। वहां पर रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज है। बिल्कुल सेम है, जस्ट और जस्ट आयोटा की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चले अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 4 + 5 आयोटा, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। 4 + 5 आयोटा, देखिए सबसे पहले तो हम इसको, हमें पता है जो हम इसको लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू, इसको z के इक्वल रख ले 4 + 5 आयोटा। अब देखिए हमने इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लेना है। देखिए जब हमने क्लास 9 में 1.2 एक्सरसाइज की थी तो वहां पर उन्होंने बताया था जी कि अगर x इज इक्वल टू 3 है तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव क्या होगा 1/x, और ये भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x है, फर्स्ट को x का हम x की पावर 1 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाकर -1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स की एक आपके पास एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। यहां पर देखिए ये c है, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z। इसको 1/z कर ले। जब इसको 1/z करेंगे तो ये भी 1/4 + 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, जब हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, हमने हमने रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। तो रैशनलाइज क्या कैसे करते हैं। अब देखिए ये 1/z है, इसको हमने मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z की पावर -1, क्योंकि ये z की पावर +1 है, ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगी। तो यहां पर इसको अब हम रैशनलाइज करेंगे 1/4 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करें, इसका साइन चेंज हो जाएगा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा, ठीक है बच्चों। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, z ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिखे, ये 1 को मल्टीप्लाई किया 4 - 5 आयोटा के साथ और डिवाइड किया। यहां पर देखें ये a+b है, a+b है और ये a-b है। तो इसका फार्मूला बनता है a² - b²। देखिए ये a+b है और ये a-b है, तो a का स्केयर ले लें 4 है, 4 का स्केयर ले लें, माइनस फार्मूला में माइनस आ रहा है तो b क्या है 5 आयोटा, 5 आयोटा का स्केयर ले लें।
ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये 4 माइनस 5 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, और ये 4 का स्केयर लें तो 16 आएगा, माइनस ये 5 आयोटा है, 5 का स्केयर क्या आ गया बेटू, 25 आयोटा का फॉर्मूला क्या आ गया, आयोटा स्केयर। ठीक है। अब नेक्स्ट है जिसका पार्ट, फर्दर सोल्यूशन इसकी हम निकाल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स है। ठीक है, हम इसको करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। ये हम एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम -1 कर देंगे। अब इसको हमने मजीद सॉल्व करना है जी। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ये 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने इसको करना है मजीद सॉल्व। ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स आ गया, 4 माइनस 5 आयोटा ऊपर आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर लें, 16 प्लस 25, 16 और 25 को प्लस करें तो ये आएगा, 6 में 5 ऐड किया तो 11, 1 कैरी किया, 1 और 1 2 और 2 4, 41 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है जी। अब देखिए ये 41 जो है, ये 4 का भी 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 41 माइनस 5 आयोटा से भी हम डिवाइड हो रहा है। हम इसको अब सेपरेटली कर लेंगे। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 4 ओवर 41 माइनस कर दें 5 ओवर 41, और ये 41 लिखा और ये आयोटा यहां पर लिख दें। ठीक है, तो बेटा ये इसका ये देखिए, ये क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। इसका हमने मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जो मालूम किया है वो आया है जी 4 ओवर 41 माइनस 5 आयोटा, 5 और 41 आयोटा। ये आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 6 प्लस 2 आयोटा, बिल्कुल एज इट इज हमने, ये पार्ट 2 है। लेट करें, लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। इसका हमने मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लेना है, तो ये हो जाएगा z की पावर -1, और ये हो जाएगा 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, ये रैशनलाइजेशन करनी है डिनोमिनेटर की। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज कर दें, 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब इस नेक्स्ट है जी, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा से, ये एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स साथ साथ चलाते जाएं। ये 1 को इससे मल्टीप्लाई किया है, ऊपर आ गया 6 माइनस 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी, और ये है 6 माइनस 2 आयोटा, ये है ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है जी, तो ये आपका 6a हो गया, ये 2 आयोटा आपका b हो गया, a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a का स्केयर ले लें, जैसे यहां पर लिया गया है, तो 6 का स्केयर लें, और दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है तो माइनस ले लें, और 2 आयोटा का स्केयर ले लें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, ये एज इट इज आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्केयर लें 36, माइनस 4, 2 आयोटा का स्केयर ले, 2 का स्केयर लिया 4, आयोटा का स्केयर लिया, आयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, इसको मजीद करें, इसको सॉल्व जी। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स
ऊपर 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 लिखें, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, फिर इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 6 माइनस 2 आयोटा ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 36, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है जी मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 और प्लस 4, तो क्या आ गया, ये 40 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 40 कौन सा है, ये 6 में भी डिवाइड हो रहा है तो आयोटा से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, इसको सेपरेट कर दें 6/40, दरमियान में माइनस, फिर 2 लिखकर और 40 और आयोटा लिख दें यहां पर। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिखें, 2 का टेबल पड़े, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ये आ गया 3/20 माइनस, ये 2 का टेबल पड़े, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ गया 1/20 आयोटा। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। इसका हमने देखें, इसका हमने मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिया, 6 प्लस 2 आयोटा को हमने लेट करके जी के कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल रख लिया, फिर मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जी की पावर -1 होगा, तो ये 1/6 प्लस 2 आयोटा आ गया। यहाँ पर हमने रेशनलाइजेशन कर ली डिनोमिनेटर की और इसको फर्दर सॉल्व कर। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 7 माइनस 3 आयोटा पार्ट 3 है जी। इसको बिल्कुल एज इट इज करना है, आपने लेट करें, जी के इक्वल रखें, जी इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा, जी की पावर -1, और ये हो जाएगा 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब हमने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, इज इक्वल टू 1/7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करें, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, डिवाइड करें, देखें ये a माइनस बी है, और ये 7 प्लस 3 होता है, ये a प्लस बी है, तो फार्मूला क्या बना, एज इट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए माइनस बी और ए प्लस बी, या ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ना, तो ये आपने ये 7 का स्केयर ले लें, ये आपका ए हो गया, -3 आयोटा आपका बी हो गया, इसका भी स्केयर ले लें। नेक्स्ट स्टेप है जी मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, ऊपर 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड करें, 7 का स्केयर 49 है, माइनस 3 आयोटा का स्केयर 9 आयोटा स्केयर आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 हो गया, आयोटा का आयोटा स्केयर हो गया। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू आपने पुट करनी होती है। ठीक है, ये जहां भी आयोटा स्केयर आ जाएगा आपने -1 लिखना है। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 में 9 ऐड करें, 49 में 9 ऐड किया, 9 9 जार 18, 1 1 कैरी किया और 58 आ गया, तो यहां पर आप लिखेंगे 58। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये 58 इसके नीचे भी डिवाइड होगा 58, और इसको अलग अलग कर देंगे, प्लस
3/58 और ये आयोटा आप साइड पर लिख दीजिए यहाँ पर। तो बेटे ये आपका आंसर होगा। देखिए ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 758 से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 3 भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो ये आपका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स आपका आ गया। यही आपका बेटा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये देखिए 7 - 3 आयोटा को हमने जी के इक्वल रखा, फिर मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिया, फिर 1/7 - 3 आयोटा आ गया, फिर हमने इसको रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को, फिर हमने ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला फार्मूला लगाया, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला। ठीक है, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की, स्टेप बाय स्टेप, किसी स्टेप को यहाँ पर मिस नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा √5 - 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, इसको एज इट इज हमने करना है, लेट करें जी के इक्वल रखें, जी इज इक्वल टू √5 - 4 आयोटा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा, जी की पावर -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 ओवर हो जाएगा, 1/√5 - 4 आयोटा हो जाएगा। अब हमने रैशनलाइज करना है इसको। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/√5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 अब ये माइनस को प्लस कर देंगे आप, 4 आयोटा, और इसी के साथ ही डिवाइड कर देंगे, 5 + 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, ये 1 कौन सा है, ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऊपर आ जाएगा √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये देखिए a - b है, √5 - 4 आयोटा, ये a - b है। ठीक है जी, और ये a + b है। तो फार्मूला फिर वही रिपीट हो रहा है, a² - b²। ठीक है जी, ये √5 आपका a हो गया, इसका स्केयर ले लें, माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस है, 4 आयोटा का स्केयर ले लें। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिखें साइड पर, √5 + 4 आयोटा ऊपर एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड करेंगे आप, ये देखिए स्केयर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा का क्या होगा, स्केयर क्या होगा, 4 का 16 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये 5 आ जाएगा, माइनस 16 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1, यहां पर आपने -1 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है जी मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर क्या है 5, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 16 आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। अब आने वाला है आंसर जी आपका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये 5 और 16 को ऐड करें, 16 में 5 ऐड करें, 5 में 6 ऐड किया तो 11, और 1 इधर कैरी किया, 1 और 1 2 आ गया, ये 21 आ गया आपका। ठीक है, अब हमने इसको, ये 21 इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये 21 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इसको हमने सेपरेट मेंशन कर देना है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स √5/21, ये 21 लिख दिया, ये प्लस डालें आपस, 4/21, और ये आयोटा साइड पर लिख दिया। तो ये बेटे आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहे होंगे, हमने कोई स्टेप को मिस नहीं किया। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा, एंड z3 इज इक्वल टू 2 + आयोटा, देन वेरीफाई दैट
Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। बेटे ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका दे देता हूं। देखिए ये आपने देखा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है पार्ट 2 वाली। Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अगर Z1 में Z2 ऐड करें या Z2 में Z1 ऐड करें तो इनका आंसर इक्वल आना चाहिए। तो हमने इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है और Z3 की वैल्यू ये है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड कर ले। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लिख ले Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, यहां पर लिखें 2 प्लस 5 आयोटा, और प्लस प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, प्लस इसको प्लस करें 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसका अब आंसर निकालते हैं। देखिए Z1 प्लस Z2 ये हम लेफ्ट हैंड साइड पहले कर रहे हैं, ये वाली। ये जो रियल नंबर है 2 और 1 इसको इकट्ठा कर लें, 2 प्लस 1 और आयोटा को प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा कर लें। ठीक है, अब देखिए क्या आंसर आएगा। 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया। ये प्लस 5 आयोटा है, ये माइनस 3 होता है। प्लस 5 आयोटा और माइनस माइनस 3 आयोटा। देखिए ये प्लस 5 में से 3 माइनस किया तो साइन प्लस का बड़ा है तो 2 आयोटा आंसर आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे प्लस 2 आयोटा। तो बेटे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि अब हमने राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, Z2 प्लस Z1, इसको अब हमने ऐड करना है। Z2 की वैल्यू क्या है आपको मैंने दिखाता हूं। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। अब और Z2 की और प्लस Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। ये मैं आपको क्वेश्चन में बता भी दे रहा हूं। ये देखिए Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, तो यहां पर Z1 की वैल्यू लिखते हैं प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, उसी तरह ही करना है। ये हमने राइट हैंड साइड का 3 प्लस 2 आयोटा आंसर निकाल चुके हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये देखिए ये रियल नंबर्स हैं 1 और 2। 1 प्लस 2 को इकट्ठा कर लें, माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा को अलग कर लें। ये इमेजनरी नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं। इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 आ गया, और ये माइनस 3 होता है प्लस 5 आयोटा का आंसर क्या है, प्लस 5 में से माइनस 3 किया तो प्लस 2 आयोटा। ठीक है बेटे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 3 प्लस 2 आयोटा और लेफ्ट हैंड साइड भी प्लस 2। हैंस इट इज प्रूव्ड या इट इज वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये वाली। दोनों को आंसर इक्वल आए। नेक्स्ट पार्ट है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां पर है Z1 Z2। ठीक है, अब हमने ये मल्टीप्लाई किट, ये देखिए मल्टीप्लाई आपस में हो रही है। ये कौन सा प्रॉपर्टी आ रही है, ये आ रही है, ये देखिए हमने पहले क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी। अब हम कर रहे हैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये वाली। ये हमने पहले एडिशन वाली की है और ये अब हम मल्टीप्लीकेशन वाली कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है जी। अब हमने देखे क्या करें, z की वैल्यू Z1 है, Z1 की वैल्यूज क्या है हमारे पास, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, तो यहां पर लिखिए 2 प्लस 5 आयोटा, इसको ब्रैकेट कर ले। और Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को
कैलकुलेट करना है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइकेटिव करने का क्या तरीका है, टू को पहले इस सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, ऐसे टू ऐसे रखें, वन माइनस थ्री आयोटा लिख लें, और ये प्लस फाइव आयोटा को फिर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, वन माइनस थ्री आयोटा से। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, ये हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। टू को वन से मल्टीप्लाई किया, टू वन जार टू, टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस टू है, ये माइनस थ्री है, माइनस सिक्स आयोटा। या प्लस फाइव आयोटा को वन से मल्टीप्लाई किया तो प्लस फाइव आयोटा। ठीक है, ये प्लस फाइव आयोटा को माइनस थ्री आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, फाइव थ्री जार फिफ्टीन। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये लाइक टर्म्स है, ये देखिए लाइक टर्म्स है, टू माइनस सिक्स आयोटा प्लस फाइव आयोटा माइनस फिफ्टीन। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी, माइनस वन। टू माइनस सिक्स आयोटा प्लस फाइव आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस फिफ्टीन आ जाएगा। अब देखिए हम थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। ये रियल नंबर है टू और फिफ्टीन, ये आयोटा ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको एक लाइन में लिख दें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। टू प्लस फिफ्टीन यहाँ पर लिख लें, माइनस सिक्स आयोटा प्लस फाइव आयोटा यहाँ पर लिख दें। टू प्लस फिफ्टीन सेवनटीन हो गया आपका। ये माइनस सिक्स आयोटा से प्लस फाइव आयोटा माइनस किया, माइनस सिक्स में से प्लस फाइव किया तो माइनस आ गया, माइनस आयोटा। ये बेटे आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ये देखिए, राइट हैंड साइड ये आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई। तो अब जी, इसकी इसकी वैल्यू क्या है, जी टू एंड जी वन। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है जी टू की। जी टू की वैल्यू क्या है, ये देखिए, जी टू की वैल्यू है जी वन माइनस थ्री आयोटा। तो जी टू की जगह पर लिखते हैं वन माइनस थ्री आयोटा, और जी वन की वैल्यू क्या है, टू प्लस फाइव आयोटा। ये लिख दें टू प्लस फाइव आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर दें। उसी तरह ये वन को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वन ऐसे लिखें और टू प्लस फाइव आयोटा लिख दें, और माइनस थ्री आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें टू प्लस फाइव आयोटा के साथ। ठीक है, अब देखिए वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो टू आ गया, वन को प्लस फाइव आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो फाइव आयोटा आ गया, एज इट इज आ गया। ये माइनस थ्री आयोटा को प्लस टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री और प्लस टू तो माइनस आएगा, माइनस थ्री टू जार सिक्स आयोटा आ गया। ये माइनस थ्री आयोटा, ये प्लस टू आयोटा, प्लस और माइनस माइनस, फाइव थ्री जार फिफ्टीन। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, अब हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, टू प्लस फाइव आयोटा माइनस सिक्स आयोटा माइनस फिफ्टीन, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है जी, माइनस वन, हमें ये पता है। ठीक है ना, तो टू प्लस फाइव आयोटा माइनस सिक्स आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये फिफ्टीन आ जाएगा। अब रियल नंबर्स को अरेंज कर लें, टू और फिफ्टीन को करीब कर दें आपस में, टू प्लस फिफ्टीन, ये प्लस फाइव आयोटा यहाँ पर लिख दें और माइनस सिक्स आयोटा यहाँ पर लिख दें। तो आंसर क्या आया, टू प्लस फिफ्टीन सेवनटीन, प्लस फाइव आयोटा, ये माइनस सिक्स आयोटा, माइनस सिक्स बड़ा है, माइनस सिक्स से ये प्लस वन निकाला तो माइनस आ गया, माइनस आयोटा। तो बेटे देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज वेरीफाइड, लिखते हैं इट इज वेरीफाइड, वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका बेटा क्वेश्चन है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए हमने, ये हमारी जो प्रॉपर्टीज है, ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये मैं आपको बताता हूं, जिसमें थ्री वैल्यूज आ गई हैं। ये देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन हो रही है लेकिन प्रॉपर्टीज, लेकिन एलिमेंट्स तीन आ गए, जी वन जी टू जी थ्री। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पर भी हमने एज इट इज वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज हमारे पास ये हैं, z1 है 2 + 5 आयोटा। पहले हमने इस ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड लिखे, लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 ब्रैकेट क्लोज प्लस z3। सबसे पहले तो बेटे हमने z1 की वैल्यूज लिखनी है। z1 की वैल्यू हमें हमें पता है, हमें दी गई है क्वेश्चन में 2 + 5 आयोटा। तो आप यहाँ पर इक्वल डालें, यहाँ पर लिखें z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, ठीक है, प्लस z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 आयोटा। तो हम लिखेंगे 1 - 3 आयोटा, ठीक है। और ये प्लस z3 की वैल्यू क्या है, z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। देखिए z3 की 2 + आयोटा, ये लिखते जाएं आप 2 + आयोटा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ब्रैकेट स्टार्ट करें, 2 + 5 आयोटा, ये प्लस और ये भी प्लस आ गया, ये +1 - 3 आयोटा, ये एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, और ये आ जाएगा +2 + आयोटा, ठीक है। ये हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर अमाउंट होती है z1 + z2, क्वेश्चन में ये z1 + z2 है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना होता है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसमें z3 ऐड करना होता है। तो देखिए इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ये 2 और ये 1, इसको थोड़ा अरेंज कर लें। 2 + 1 + 5 आयोटा -3 आयोटा, ब्रैकेट बंद, +2 + आयोटा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। ये क्या आ गया, 2 + 1 3 आ गया, ये +5 होता, ये -3 होता। +5 में से -3 करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, 2 आयोटा, ये आपका इसका ये आंसर आया। अब इसमें ऐड क्या करना है आपने, 2 + आयोटा को ऐड करना है। तो अब ये ब्रैकेट आप ओपन कर लें, 3 + 2 आयोटा +2 + आयोटा। अब देखिए रियल नंबर, ये 3 एक रियल नंबर है, ये 2 रियल नंबर है, इसको अरेंज कर लें। 3 + 2 +2 आयोटा +आयोटा, तो ये 3 2s are 5 हो गया, और ये +2 आयोटा और +आयोटा, ये +3 आयोटा हो गया। ये बेटा आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है z1 + z2 + z3। अब हमने ये राइट हैंड साइड करनी है, इसमें आपने लिखना है राइट हैंड साइड, ये है जी z1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट z2 + z3, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लें। z1 क्या है, z1 है जी हमारा 2 + 5 आयोटा, z1 की जगह पर लिख दें 2 + 5 आयोटा, लिख दें 2 + 5 आयोटा, प्लस ये ब्रैकेट स्टार्ट करें, z2 क्या है 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा, और इसमें प्लस z3 की वैल्यू क्या है, प्लस लिखें, और z3 की वैल्यू क्या है 2 + आयोटा, यहाँ पर लिखें 2 + आयोटा, और ब्रैकेट क्लोज करें। सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 2 + 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट क्लोज 1 और +2, रियल नंबर्स को इकट्ठा कर लें, -3 आयोटा और प्लस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज करें। ये आ गया 2 + 5 आयोटा, इसको भी आप ब्रैकेट में लिखना शुरू कर दें, क्योंकि इसको भी एंड में आपने ऐड करना है, और प्लस ये 1 और 2 क्या हो गया 3, ये -3 आयोटा से +1 आयोटा, -3 आयोटा और +1 आयोटा को माइनस किया आपने, तो -2 आयोटा आपका आंसर आएगा, तो आएगा -2 आयोटा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। ये z1 की वैल्यू है और ये z2 और +z3 का आंसर ये है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 5 आयोटा +3 - 2 आयोटा। अब देखिए ये ब्रैकेट प्लस किया तो ब्रैकेट खोल दी, 3 - 2 आयोटा आ गया, इसमें ये रियल नंबर था और ये रियल नंबर है, इसको आप इकट्ठा कर लें। 2 + 3 एक तरफ ले आए, +5 आयोटा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को, इमेजिनरी यूनिट को एक तरफ ले आए, ठीक है। तो देखिए 2 में 3 ऐड किया, 5 आ गया, +5 आयोटा में से ये -2 आयोटा, +5 आयोटा
-2 आयोटा। 5 ये +5 है, ये -2 है, 5 में से 2 माइनस किए तो 3 आ गया, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि 5 की अमाउंट बड़ी है आयोटा, ये +3 आयोटा, यहाँ पर आप लिखते हैं +3 आयोटा। आप देखिए बेटे, आपकी राइट हैंड साइड क्या है, 5 + 3 आयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 + 3 आयोटा। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गई। तो हम लिखेंगे हैंस इट इज वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पार्ट 4 है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। Z1 Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक ब्रैकेट में, फिर Z3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह Z1 है, Z2 और Z3 है। अब हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी Z1 Z2 ब्रैकेट क्लोज एंड Z3। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है Z1 की, Z2 की और Z3 की। Z1 है 2 + 5 आयोटा, Z2 है 1 - 3 आयोटा, और Z3 है 2 + आयोटा। तो हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले तो आप यहां से स्टार्ट करें। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस, देखिए ये ना ब्रैकेट लिखेंगे, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कर लें, 2 + 5 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और दूसरी ब्रैकेट है Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, ब्रैकेट बंद, और ये बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट। और Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली। ठीक है, पहले हमने Z1 की वैल्यू पुट की, फिर हमने Z2 की। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लें, इस 2 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2 लिखें और मल्टीप्लाई करें 1 - 3 आयोटा से। फिर ये +5 आयोटा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 1 - 3 आयोटा से। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, और ये बाहर में लिखते जाएं 2 + आयोटा, ये भी ब्रैकेट में करें। ठीक है, अब देखिए जी, हमने इस मल्टीप्लाइकेशन करनी है। मल्टीप्लाइकेशन करने लगे हैं हम लोग। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने ब्रैकेट नहीं डाल, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2। ये +2 को -3 और से मल्टीप्लाई किया, ये +2 है, ये -3 है, प्लस माइनस माइनस 2 और 3 जा 6 आयोटा आ गया। ठीक है, अब +5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +5 आयोटा आ गया। ये +5 है, ये -3 आई है, -3 आयोटा, ये प्लस और ये माइनस माइनस। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और ये बाहर लिख दें 2 + अयोटा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करने लगे हैं जी। ये 5 3 आर 50, ये अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, अयोटा को ये अयोटा स्क्वायर आ गया। अब देखिए, हमने वैल्यूज पुट करनी है, 2 - 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा माइनस 15 लिखें। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, -1, और ये ब्रैकेट क्लोज करें, और स्मॉल ब्रैकेट में 2 + अयोटा लिख दें। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 - 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और 15 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, 2 + अयोटा लिख दिया आप। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारा, जितने रियल नंबर है 2 और 15, इसको हमने करीब कर देना है। ये 2 और 15 में ऐड किया 17 आ गया। ये -6 अयोटा, ये +5 अयोटा है, -6 अयोटा +5 अयोटा। तो इस -6 में से 5 को माइनस किया, डिफरेंट साइन है, तो -1 अयोटा आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 17 माइनस अयोटा। ठीक है, और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 + अयोटा के साथ। देखिए, इसका हमने आंसर Z1 Z2 का हमने आंसर निकाल लिया। अब हमने Z3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे जी, 17 को मल्टीप्लाई करें पहले पूरी ब्रैकेट के साथ, 2 + अयोटा के साथ, फिर ये माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करें
पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, ये 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 34 आ जाएगा। 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 17 आयोटा आ गया। ये माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा आ गया। ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप देखिए रियल नंबर्स कौन कौन से हैं। अभी हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 34 प्लस 17 आयोटा -2 आयोटा। ये माइनस लिखकर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। 34 प्लस 17 आयोटा -2 आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइम में ये 34 है, जिसके साथ इमेजिनरी यूनिट नहीं है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। इस रियल नंबर 34 में ये 1 ऐड किया, ये आ गया 35। ये प्लस 17 आयोटा है, ये -2 आयोटा है, माइनस प्लस 17 -2, तो क्या आ गया, +15 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे +15 आयोटा। ये बेटे आपकी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ये सॉल्व किया। अब हमने इसी तरह राइट हैंड साइड जो सी है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इसको सॉल्व करने के लिए हम दोबारा इस क्वेश्चन को लिखते हैं। इस पार्ट को, पार्ट है जी राइट हैंड साइड, वो क्या है हमारा Z1, अब बाहर के से ब्रैकेट से बाहर होगा। दूसरा है जी Z2 एंड Z3, ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। फिर इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है अपनी। Z1 है 2 + 5 आयोटा, यहाँ पर लिखें Z1 की जगह 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट स्टार्ट करें। Z2 की वैल्यू क्या है, 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा, यहाँ पर लिखें 1 - 3 आयोटा। इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट कर लें, क्योंकि अंदर अभी हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। और Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। ठीक है, ये राउंड कर दें, क्लोज कर दें। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं 2 + 5 आयोटा, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस 1 को इस पूरी अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 + आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। ये -3 आयोटा को हमने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है 2 + आयोटा के साथ, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है 2 + 5 आयोटा, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा। ये -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस है, ये प्लस है, -3 2 = 6, -6 आयोटा आ गया। ये -3 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस -3, ये आयोटा को आयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा 2 + 5 आयोटा, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। 2 + आयोटा -6 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं जी हम। 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट स्टार्ट। ये 2 लिखे, 2 + आयोटा -6 आयोटा, ये माइनस और माइनस +3 आंसर आ गया यहाँ का। अब देखिए हमने इसको क्या करना है, 2 + 5 आयोटा एज इट इज लिख दें, इसके साथ ब्रैकेट लगाते जाएं। ठीक है ना, ताकि आपको पता चले इसने भी इसके आंसर के साथ इसने भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब ये है 2 और ये 3 5 आ गया। ये प्लस आयोटा है, ये -6 आयोटा है। देखिए ये डिफरेंट साइन है, ये प्लस आयोटा, ये -6 आयोटा। -6 में से 1 आयोटा माइनस किया तो -5 आयोटा आंसर आया इसका। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसका तरीका क्या है, 2 को फिर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 2 को बाहर रखें ब्रैकेट से, और ये 5 - 5 आयोटा अंदर रखें, ब्रैकेट बंद करें, +5 आयोटा फिर रखें, ये 5 आयोटा, इसको फिर इस सब से मल्टीप्लाई करें, 5 - 5 आयोटा। ठीक, अब देखेंगे हमने क्या करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 = 10। 2 को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -10 आयोटा।
अब ये 5 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 25 आयोटा, ये प्लस 5 आयोटा, ये माइनस 5 आयोटा, प्लस 5 और माइनस 5 माइनस 5 5 जार 25, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, अब हमने देखें क्या करें, 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा माइनस 25, ये आयोटा स्केयर की जगह पर -1 वैल्यू। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं हम लोग। 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस, और ये 25 आ गया। ठीक, अब हमने क्या करना, रियल नंबर्स कौन से हैं, ये 10 है और ये 25 है, इसको ऐड कर लें। 10 में 25 ऐड किया 35 माइनस, ये देखिए ये -10 आयोटा है, ये +25 होता है, +25 आयोटा, ये -10 आयोटा, तो क्या आ गया, 25 में से -10 किया तो 15 आयोटा, ये प्लस का आएगा, +15 आयोटा। ये आपका बेटे आंसर आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारी जो सी, देखिए ये हमारा जो सा, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी है जी राइट हैंड साइड। देखें आपके सामने दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे हैंस, हैंस इट इज वेरीफाइड, फाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट 5 है हमारा। यहां पर देखिए ये प्रॉपर्टी है z1 प्लस माइनस z1। अगर देखिए हमारे पास z की वैल्यू क्या है, हमारे पास z की वैल्यू है ये वाली 2 प्लस आयोटा। z1 की वैल्यू क्या है, यहां पर लिखे पहले z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। उसने कहा जी इसमें माइनस जी वन की वैल्यू पुट करें, तो हमने इसको पूरी अमाउंट को यहां पर लिखे माइनस जी आयोटा -z1 इज इक्वल टू, इस पूरी अमाउंट को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये +2 -2 हो जाएगा, ये +5 आयोटा, ये -5 आयोटा हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई -0 आयोटा की, z1 की। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखें लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -z1, इसमें अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड हम करेंगे। z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस रखें, और -0 आयोटा की वैल्यू क्या है, -2 -5 आयोटा। ठीक है, जी आयोटा की हमने ये वैल्यू लिख दी और -0 आयोटा की हमने वैल्यू निकाल दी थी, -2 -5 आयोटा। ठीक है, तो ये -2 -5 आयोटा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको ओपन करें, 2 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस और माइनस -2, ये प्लस और माइनस -5 आयोटा। अब देखिए इसको आप नजर भी आ रहा है, ये +2 है, ये -2 कट गए, ये +5 आयोटा, ये माइनस, तो आंसर आपका क्या आ गया, 0। इक्वेशन क्या है, z प्लस -z1 इज इक्वल टू -z1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 0। तो ये अगर हमने अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर 0 ही आना चाहिए। तो देखिए अब हमने राइट हैंड साइड लिखे हैं यहाँ पर, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की इक्वेशन क्या है, ब्रैकेट -z1 ब्रैकेट क्लोज प्लस z1। ठीक है, इसमें अब हमने वैल्यूज लिख ली है। अब हमें पता है -g की वैल्यू क्या है, -2 -5 आयोटा, तो यहां पर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -2 -5 आयोटा, ब्रैकेट बंद, ये प्लस z1 क्या है, 2 + 5 आयोटा, ये है z1 2 + 5 आयोटा, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 + 5 आयोटा। ठीक है, अब इसको इस ब्रैकेट को ओपन करें, -2 -5 आयोटा +2 + 5 आयोटा। आंसर क्या आएगा, ये -2 ये +2 कैंसिल हो गए, ये -5 आयोटा ये +5 आयोटा कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 0। देखिए हमने इक्वेशन को प्रूव करना था, +z1 + -z1 इज इक्वल टू -g1 + g1 इज इक्वल टू 0।
तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 आया और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 आया। तो लिखते हैं हैंस इट इज वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन 3 और 4 के ऑल पार्ट्स को वन बाय वन, कोई स्टेप को मिस नहीं किया, हमने सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है लेक्चर, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए मजीद अच्छी वीडियो बना सकूं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।